तो दोस्तों, अगर आप बीएड की पाठ्यक्रम के किसी भी वर्ष में किसी भी सेमेस्टर में एनरोल्ड हैं, आपको कोई समस्या हो रही है आपके कोर्सेज को पूरा करने में, नोट्स बनाने में, आंसर कैसे लिखना है या किसी प्रकार की भी समस्या, असिस्टेंट और गाइडेंस या 1-to-1 इंटरेक्शन के लिए आप मेरे बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। बैचेस ज्वाइन करने का सिंपल और सरल तरीका है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे विथ योर नेम एंड योर ईयर। आप किस सेमेस्टर में है इतना बताएं और बस लिखें आई वॉन्ट टू ज्वाइन प्रीमियम कोर्सेज। मैं आपको अपने प्रीमियम बैच में ज्वाइन कर दूंगा। दोस्तों नमस्कार और स्वागत है आपका आपके ही यूट्यूब चैनल बीएड एग्ज़ाम पर। और दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट के साथ मैं अभी शेयर करने वाला हूं बीएड थर्ड सेमेस्टर से। खासतौर पे अगर आप वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से हैं तो बीएड के थर्ड सेमेस्टर से आपका जो सब्जेक्ट है जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी, वहाँ भी ये क्वेश्चन पूछा गया है और वैसे ये इंक्लूसिव एजुकेशन का भी पेपर है। तो पहला क्वेश्चन जो आपको पूछा ही जाना है, आपको पता भी होना चाहिए, पूछा जाता है कि समावेशी शिक्षा में आखिर बाधिक तत्व कौन से हैं, इंक्लूसिव एलिमेंट्स, ऑब्स्ट्रक्टिव एलिमेंट्स कौन से हैं इंक्लूसिव एजुकेशन के रास्ते में। यानी कि हम जो समावेशी शिक्षा का एक सपना देखते हैं उसको पूरा करने में हमें कहाँ समस्या आ रही है, कहाँ से परेशानी है। तो सबसे पहला, अब देखिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा क्योंकि हिंदी इंग्लिश दोनों कंटेंट मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ। पहला है संसाधनों की कमी और बुनियादी ढांचों की अनुपलब्धता। यानी कि पढ़ने लिखने के लिए, समावेशन के लिए जो बुनियादी ढांचे चाहिए, जो साधन चाहिए, वही कम है। ठीक है। दूसरा है, आपको इसको समझाता हुआ चलता हूँ कि संसाधनों का अर्थ है कि मान लीजिए एक बच्चा जो दृष्टिहीन है, एक बच्चा जो चलने फिरने में शायद अक्षम है, या एक ऐसा बच्चा जो मंदबुद्धि है, उसको एक सामान्य बच्चे के साथ पढ़ाने के लिए हमें सुविधाओं में फेरबदल करनी पड़ेगी। वही सुविधाएं हमें नहीं दे सकते सभी बच्चों को जो कि एक साधारण बच्चा इस्तेमाल करता है। तो वो जो बुनियादी आवश्यकताएं होती हैं किसी भी एक विशेष बालक की, उनको पूरा करने के लिए जो हमें संसाधन चाहिए, चाहे वो पैसे की बात हो, चाहे वो चेयर टेबल की बात हो, चाहे वो आपके हियरिंग और लिसनिंग एड्स की बात हो, या जो भी चीज़ें, उनकी अभी तक बहुत गंभीर समस्या है, कमी है। दूसरा, ट्रेंड टीचरों की, शिक्षकों का समावेशी शिक्षा में अपर्याप्त प्रशिक्षण, ये भी एक गंभीर समस्या है दोस्तों। समावेशी शिक्षा को अगर हमको लागू करना है, समावेशी शिक्षा को अगर हमें पूरा करना है, हमें अचीव करना है समावेशी शिक्षा को, तो टीचर्स को भी हमको तैयार करना पड़ेगा। ऐसे टीचर जो समझें कि समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या है, ऐसे टीचर जो समझें कि समावेशन की प्रक्रिया को करना कैसे है, ऐसे टीचर जो सभी प्रकार के बच्चों के साथ में सामंजस्य बैठाकर उनके साथ धैर्यपूर्वक, उनके साथ में जो है सहानुभूतिपूर्ण तरीके से, बिना किसी भेदभाव के उनको शिक्षण दें, प्रशिक्षण दें। इसके बाद नकारात्मक दृष्टिकोण और पूर्वाग्रह। देखिए, आज भी हमारे समाज में जो साधारण व्यक्ति नहीं है, खासतौर पे शारीरिक या मानसिक रूप से जो पिछड़े हैं, अक्षम हैं, उनको हम जो है साधारण रूप से नहीं देखते, उनका स्वागत नहीं करते, उनको एक साथ रखना नहीं चाहते। तो ये जो नकारात्मक दृष्टिकोण है, ठीक है, उसको हमको दूर करना पड़ेगा। हम अभी देखते हैं जाति, धर्म, आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति के आधार पर भी बहुत भेदभाव है। तो इन सारी चीज़ों को हमको दूर करना है। ये जो पूर्वाग्रह है, ये जो नकारात्मक सोच है, इसको भी दूर करना, तभी जाके सभी लोग एक साथ आ पाएंगे। और जो समावेशी शिक्षा, यानी कि सबको समान अवसर मिले शिक्षा का, ये जो एक सपना है, ये जो कॉन्सेप्ट है, इसको हम पूरा कर पाएंगे। इसके बाद पाठ्यक्रम की कठोरता और पारंपरिक शिक्षण विधियों में बदलाव लाना होगा। अभी जो पाठ्यक्रम बना है केवल साधारण बच्चों को, सामान्य बच्चों को ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है। इसमें इस बात का कोई ख्याल नहीं रखा जाता कि अगर कोई बच्चा मानसिक रूप से पिछड़ा है, अगर कोई बच्चा आर्थिक रूप से पिछड़ा है, अगर कोई बच्चा दृष्टिहीन है, अगर कोई बच्चा श्रवण बाधित है, तो उनको यही पाठ्यक्रम कैसे पढ़ाया जाए। तो लचीलेपन की कमी है, पारंपरिक विधियों से ही पढ़ाया जा रहा। तो करिकुलम में, पाठ्यक्रम में बहुत गहराई से परिवर्तन करने की ज़रूरत है, उनमें लचीलापन लाने की ज़रूरत है, ताकि ये हर प्रकार के अध्ययनकर्ता को, अधिगमकर्ता के लिए सूट करे, सबके लिए पढ़ने के अवसर उपलब्ध कराए। इसके अलावा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के प्रति हमारे जो पाठ्यक्रम है या जो शिक्षा व्यवस्था है, वो अभी भी उतनी संवेदनशील नहीं है जितना कि होना चाहिए। उदाहरण के लिए मान लीजिए, अगर कोई बच्चा कक्षा 5 में पढ़ता है और उसका क्लासरूम जो है 5वीं फ्लोर पे, अब मान लीजिए अगर कोई बच्चा जिसके चलने फिरने में तकलीफ है, तो 5वीं फ्लोर पे कैसे जाएगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, ऐसे बच्चों को ले जाने के लिए सुविधाएं, रैंप चाहिए, वो नहीं है।
मान लीजिए ऐसे बच्चे जो कि सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते, आप साधारण बच्चों की तरह अगर उनको पढ़ाएंगे तो वो कैसे पढ़े। तो इस तरह की जो आधारभूत चीज़ें होनी चाहिए वो हमारे स्कूलों में नहीं उपलब्ध है, या अभी उनकी आवश्यकता है और बढ़ाने की ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं अभी हमको दुरुस्त करने की ज़रूरत है। दूसरा, माता पिता और समुदाय की भागीदारी की भी अभी कमी है। माता पिता भी कई बार इस प्रकार के जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनको लेकर बहुत ही हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, तो उनका दृष्टिकोण भी उनके प्रति हीनतापूर्ण होता है, दया का भाव होता है, लेकिन वो उस तरह का अवसर उनको उपलब्ध नहीं करा पाते या कराना चाहते जो कि एक साधारण बच्चे को दे रहे। तो कहीं ना कहीं हमारे समाज को, बच्चों के माता पिता को भी आगे बढ़ना पड़ेगा, और जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं या जो समावेशन के लिए आवश्यक है सहयोग, जो समावेशन के लिए आवश्यक दृष्टिकोण में बदलाव वो हमको करने पड़ेंगे। भाषा और संचार संबंधी भी बहुत सारी समस्याएं हैं। उदाहरण के लिए आप समझिएगा बात को कि भाषा और संचार संबंधी जो समस्याएं हैं, एक मिनट दोस्तों, उसको भी हमको ठीक करना है। इसके अलावा आर्थिक असमानता और वित्तीय संसाधनों की जो कमी है उसको दूर करना है। सरकारी नीतियों का सही क्रियान्वयन न होने के कारण भी जो है कई बार जो है समावेशन की जो हमारी इच्छा है या जो हम चाहते हैं जो लक्ष्य प्राप्त करना वो प्राप्त नहीं हो रहे। तो साथ ही साथ हमें इन सरकारी नीतियों में, योजनाओं के क्रियान्वयन में और कठोरता, पारदर्शिता लानी होगी। साथ ही साथ हमारी जो पारंपरिक मूल्यांकन प्रणाली है उसमें भी बदलाव करना पड़ेगा। जो असेसमेंट का प्रोसेस है उसमें, इवैल्यूएशन का प्रोसेस है उसमें भी हमें बदलाव लाने की ज़रूरत है, ताकि हर एक व्यक्ति की योग्यता के अनुसार हम उसका आकलन करें, उसका असेसमेंट करें, ना कि एक साधारण पैटर्न से ही हर एक योग्यता वाले बच्चे की, चाहे वो देखने सुनने में भी सक्षम हो तब भी, साधारण बच्चा हो तब भी, सबका हम एक ही स्केल पर हम लोग उनका असेसमेंट नहीं कर सकते। एक ही परीक्षा से सबकी योग्यता का आकलन नहीं हो सकता है। तो इसमें भी हमको बदलाव करने की ज़रूरत है। ये पॉइंट भी आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आप अपने एग्ज़ाम में लिख सकते हो। 2 नंबर के एग्ज़ाम में अगर पूछे 2 नंबर के क्वेश्चन में तो लिख दीजिए, आपके अगर 8 नंबर में पूछे या फिर 15 नंबर में तो आप उस हिसाब से यहाँ से कंटेंट ले सकते हो।